आधुनिक युग के गांधी और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, मध्य प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। जो भी छोटे छोटे कार्य हैं, चाहे वो हस्तशिल्प से संबंधित हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित हो, या उनमें जो भी प्रतिभाएं हैं उनको मंच प्रदान करना और उनमें जागरूकता पैदा करना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। उसी उद्देश्य के तहत ये एक राज्य स्तरीय युवा कृति प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया और ये सारे लोग मध्य प्रदेश के। श्री अरुण सरावगी जी से निवेदन करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ से माननीय महामहिम का स्वागत करें। राज्य स्तरीय युवा कृति एवं सांस्कृतिक महोत्सव अतिथियों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं इसी नंबर पे मैं आपको अभिनंदन। मान्यवर, युवा कृति की जो आप कृतियां देख रहे हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो यूथ क्लब से संबंध है उन्होंने बनाया है और इस का उद्देश्य जो है युवा कृति की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में ग्रामीण विपणन नेटवर्क का विकास करना। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि और इस आधुनिक युग के गांधी और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी, मंच पे उपस्थित पूर्व ईडी मिस्टर स्वरूप और हमारे जोनल डायरेक्टर अरुण सरावगी साहब, दिनेश राय जी और हमारे ढेर सारे दोस्त, हमारे युवा साथी, हमारे युवा कलाकार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ हमारी मीडिया के बहुत सारे दोस्त, हमारे साथी, आप सब आए, आप सबका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना क्यों की गई, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इसके इतिहास पे प्रकाश डालते हुए सन 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की एक सोच थी कि जिस तरीके से शहरों और गांव के बीच की दूरी है, शहर में नौजवान रहते हैं, उनको ढेर सारी सुख सुविधाएं होती हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं, पढ़ने के आयाम होते हैं, लेकिन एक दूसरा भारत भी है जो ग्रामीण भारत है। जहां से मैं खुद आता हूं, उत्तर प्रदेश के एक सुल्तानपुर जनपद के एक गांव से आके दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके, तो मैं इस जो दो भारत है, एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत के बीच के अंतर को मैं समझता हूं। और इसीलिए मुझे लगता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यह सोच थी कि एक ऐसा संगठन बने जो भारत सरकार का, जो उन युवाओं के लिए काम करे जिनके लिए कोई
भी ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती है। उन्हीं के मार्गदर्शन पे आज हमारे बीच नहीं है। एक नौजवान प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने सन 1987 में हमारे संगठन को स्वायत्तता प्रदान की, ऑटोनॉमी दी हमें कि हम स्वतंत्रता हैं और हमारा संगठन जो है उसको पूरी आजादी है। युवाओं की पंचायत और जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए हम अपने तौर तरीके से कार्यक्रम बनाए, आवश्यकता है उन्हें सही दिशा देने की, और मैं समझता हूं कि उसी मायने में ये सब कार्यक्रम बहुत उपयोगी हैं। यहाँ आपने देखा कि हमारे ट्राइबल क्षेत्रों से जो लोग आए उन्होंने एक नृत्य का प्रदर्शन किया, एक अभिव्यक्ति का उनको माध्यम मिला। यहाँ पे आपने स्कल्पचर देखा, बाकी चीजें देखी जो उन क्षेत्रों में जो बनते हैं उसका एक प्रदर्शन हुआ। तो यही अभिव्यक्ति, यही जो उनके संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, और बड़ा अच्छा नाम इसको युवा कृति करके रखा गया है। यही युवा कृति जब प्रकृति की तरह के साथ आगे बढ़ती है तो वो संस्कृति हो जाती है, और यही यदि अगर इसमें विरोधाभास आ जाए तो वो विकृति हो जाती है। तो ये एक जो सामंजस्य है प्रकृति और इसके बीच में, तो मैं समझता हूँ उस दिशा में एक ये बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज से 14 साल पूर्व सन 1999 में मैं जुड़ा नेहरू युवा केंद्र संगठन से सन 1996 में। लेकिन 1999 में हम लोगों ने युवा कृति एक पहल शुरू की थी दिल्ली में, दिल्ली हाट से। उस समय अरुण सरोगी जी साथ में थे, दिनेश राय जी साथ में थे, और आप ही की तरह देश के कोने कोनों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आए युवा थे। उस समय हम लोग की एक सोच थी कि शायद यह एक लहर बनके पूरे देश में फैल जाए, और आज मुझे बहुत गर्व है हर राज्य में, हर क्षेत्र में ये युवा कृति मंच पर विराज। मित्रों, राष्ट्र का निर्माण लोगों से होता है तथा उन लोगों के प्रयास से ही राष्ट्र वह सब कुछ कर पाता है जो वो चाहता है। आज आवश्यकता है संस्कारित युवाओं की जो भारत को पुनः इस विश्व का सिरमौर बना सकें। मुझे आज आपके बीच में इस अवसर पर, जबकि भोपाल प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत खुशी हो रही है। और इसे और भी हो रही है कि सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, जो मैं समझता हूँ कि जिसमें समस्त युवा जो भाग ले रहे हैं उनकी सहभागिता इसमें बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं जहाँ तक इतिहास का सवाल है उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता इसके, क्योंकि बीपी सिंह जी ने और भी हमारे दूसरे साथियों ने बहुत कुछ बता दिया। लेकिन इतना ज़रूर है कि देश के 623 जिलों में जिस प्रकार से नेहरू युवा केंद्र काम कर रहा है, इसमें नवयुवक ज्योतियाँ लग करके इसको और भी मजबूत बनाने में लगे हैं। मैं समझता हूँ कि ये 623 जिले, उनके अध्यक्ष और फिर और लोग जो गांव तक फैले हुए हैं, मंडलों तक, इस बात का द्योतक है कि सचमुच में अब नेहरू युवा केंद्र के द्वारा एक नए इतिहास का सृजन होने जा रहा है, जो जल्दी ही भविष्य में आगे और बढ़ करके देश के निर्माण में सहायक हो सकेगी। इस संगठन द्वारा, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना एवं शांति, युवाओं की जन्मजात प्रतिभा, पारंपरिक एवं ग्रामीण हस्तशिल्प और युवा ग्रामीण कलाकारों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। हमारे देश के लिए आपसी समरसता बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। यही हमारी पहचान है। जिस प्रकार भिन्न स्वरों को मिलाकर एक धुन बनती है, उसी प्रकार हमारे देश के लोगों के जीवन और समाज की विविधता, रस्म रिवाज, परंपराएं और भाषाएं मिलकर एक महान राष्ट्र भारत का निर्माण करती हैं। बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुभाषी राष्ट्र के रूप में अपनी भारतीयता की पहचान हमें कायम रखनी चाहिए और इसे और मजबूत करने की दिशा में भी हमेशा चिंतन और मनन करना चाहिए। हमें अलगाववादी विचारधारा और संकीर्णतावादी मान्यताओं से भी
बचना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारे युवक जो लोग लगे हुए हैं, नेहरू युवा केंद्र संबंधित हैं, उनका विशेष धर्म और कर्तव्य बनता है। युवा सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन से भिन्न स्थानों और भिन्न विविध पृष्ठभूमि के युवाओं को एक दूसरे से सीखने और मेल जोल का अवसर मिलता है। इससे भिन्न संस्कृतियों समुदायों के बारे में बेहतर जानकारी और समझ विकसित करने में भी मदद मिलती है। आज के नौजवान युवकों के लिए ये दौर बड़ा महत्वपूर्ण दौर है। हिंदुस्तान में जहाँ की आबादी इसमें हमारी 1 अरब 25 करोड़ से ऊपर हो रही है, उसमें सबसे अधिक युवाओं की आबादी है। और ऐसे दौर में सबसे युवा राष्ट्र हम हिंदुस्तान को कर सकते हैं। दूसरे देशों में जहाँ आबादी में युवाओं का प्रतिशत कम है, वहीं हिंदुस्तान में ज़्यादा है। हमारे कश्मीरी युवा नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को एक नया रास्ता बताया था। 1984 में जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नौजवानों के सामने लाने, उनके लिए रोजगार के विकल्प ढूंढने का काम किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के लिए उन्होंने विकास और तरक्की का नया रास्ता खोला। आज उनकी बदौलत हिंदुस्तान का नौजवान पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय और जिम्मेदार श्रेणी का काम कर रहे हैं। और इसीलिए तो हमारे देश के अंदर शायर इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जबां हमारा। हमारे ग्रामीण युवाओं के संस्कृतियों को यहाँ बढ़ावा देना तथा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आज यहाँ युवा की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यह हाथ से वस्तुओं का निर्माण हमारी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखे हुए है, तो इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। ठीक है, फायदा है, इसका नमूना है बढ़िया। अरे इधर भी तो है कुछ, ये रायसेन वगैरह सब बनाए हैं बेचारे। ये कुछ छोड़, ये तो ये रायसेन से, रायसेन जिले ग्राम दीवानगंज जिला रायसेन, ग्राम दीवानगंज जिला रायसेन। अच्छा, चलिए ये सब अपने हाथ का है। आपको यहाँ महेश्वर, ठीक ठीक, वहाँ बनती चूड़ी तो समझते थे, फिर मुझे बाद में ये पास में ये बर्तन कहाँ गया है? गुजरात का है, नेहरू युवा केंद्र से संबद्ध हैं, इधर आए थे एग्जीबिशन में। चलिए बहुत बहुत अच्छा, कहाँ के बने हैं भाई? हाँ, ये अच्छा बना है, खूब बना भाई, ये तो खूब बढ़िया है, लड़कों के लिए खूब है। ठीक है, बहुत बहुत रखिए। मैडम सब कहाँ का बना है? ये
करना है। कई जिले के बड़ा पास में सागर आपने सर ये लोग बुरहानपुर से हैं, हाथ से ये बनाते हैं, ये हाथ से बनाते हैं जी सर, हाथ से बनाते हैं।